Assalamu alaikum dear students. We are still in formation of comparative and superlative. So let's begin from the page number 30. When the positive is a word of one syllable and ends in a single consonant preceded by a short vowel, this consonant is doubled before adding er or est. यानी जब पॉजिटिव डिग्री एक सिलेबल का वर्ड हो और वो ख़त्म होता हो कॉन्सोनेंट पर, एक ही कॉन्सोनेंट पर, और उससे पहले ए शॉर्ट वावेल होता हो, यानी अगर कोई एडजेक्टिव है और पॉजिटिव डिग्री में है और वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा हो और वो वर्ड जो है वन सिलेबल है, तो और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई वावेल हो, ए हो, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है ई आर और ई एस टी जोड़ने से पहले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे रेड। तो ये रेड जो है एक सिलेबल का वर्ड है, वन सिलेबल वर्ड है, और ये कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहा है, और वो क्या है, डी, सिंगल कॉन्सोनेंट पे। ओके, यानी आखिर में इसके एक ही वर्ड कॉन्सोनेंट का है और उससे विपरीत या उससे पहले एक वावेल वर्ड है, तो हम इस कॉन्सोनेंट वर्ड को डबल करेंगे, उसके बाद ई आर कंपैरेटिव डिग्री में हम लगाएंगे, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में हम ई एस टी जोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रेड, रेडर, रेडर ये कंपैरेटिव है और रेडेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसे ही बिग, बिगर, बिगेस्ट। ऐसे ही हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। सैड, सैडर, सैडेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। तो ये जो सारे वर्ड हैं वन सिलेबल हैं और ये कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहे हैं, और इस आखिरी हर्फ लेटर से पहले क्या है, वावेल है, शॉर्ट वावेल, यानी आई ई ए वगैरह। तो हमने उस कॉन्सोनेंट को डबल किया, फिर कंपैरेटिव डिग्री में हमने ई आर लगाया और सुपरलेटिव में ई एस टी लगाया, तो हमारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री रेडी हो गया। तो ऐसे ही अब आइए हम एटीट्यूड देखते हैं। एटीट्यूड नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन टू syllables form the comparative and superlative by putting more and most before the positive. और कोई एडजेक्टिव अगर दो से ज़्यादा सिलेबल का है तो हम उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए उससे पहले हम मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। उस पॉजिटिव डिग्री से पहले अगर जो टू सिलेबल से ज़्यादा है तो उससे पहले हम मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे और हम उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं ब्यूटीफुल। तो ये जो ब्यूटीफुल है ये पॉजिटिव डिग्री में है और ये वर्ड जो है टू सिलेबल्स से ज़्यादा है, यानी इस वर्ड के अंदर दो सिलेबल्स से ज़्यादा सिलेबल्स हैं। तो हम इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए इसके शुरू में मोर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ई आर का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हम फर्स्ट सिलेबल और सेकंड सिलेबल के वर्ड में इस्तेमाल कर चुके हैं।
और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम इसके शुरू में मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, और कंपैरेटिव जैसे मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही ड्यूटीफुल, मोर ड्यूटीफुल, मोस्ट ड्यूटीफुल। इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। कॉर्जियस, मोर कॉर्जियस, मोस्ट कॉर्जियस। तो ये सारे 2 syllables से ज़्यादा वाले वर्ड हैं, इसलिए हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इसके शुरू में मोर लगाया और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके शुरू में मोस्ट का इस्तेमाल किया। 2 syllable adjectives ending in full जैसे यूजफुल, एंडिंग इन लेस जैसे होपलेस, एंडिंग इन ing जैसे बोरिंग, और जैसे ed, एंडिंग इन ed जो ed पर ख़त्म हो रहा हो जैसे सरप्राइज्ड, एंड मैनी अदर्स, और काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स जो ख़त्म होते हैं लाइक मॉडर्न, रिसेंट, फुलिश, फेमस, सर्टेन, टेक, मोर एंड मोस्ट। यानी इनके शुरू में भी मोर का इस्तेमाल या मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यानी कोई ऐसा एडजेक्टिव हो, पॉजिटिव डिग्री हो जो ख़त्म हो रहा है फुल पे, या ख़त्म हो रहा है लेस पे जैसे होपलेस, या ख़त्म हो रहा है ing पे जैसे बोरिंग, और या ख़त्म हो रहा है ed पे जैसे इन सरप्राइज्ड, और काफ़ी सारे वर्ड जैसे मॉडर्न, रिसेंट, फुलिश, फेमस, सर्टेन। तो इनको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इनके शुरू में हम मोर का इस्तेमाल करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम इनके शुरू में मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल, मोर होपलेस, मोस्ट होपलेस, मोस्ट बोरिंग, मोर बोरिंग, मोर सरप्राइज्ड, मोस्ट सरप्राइज्ड, मोर मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न, वगैरह वगैरह। आप ऐसे आप सेट कर सकते हैं। ओके, 2 syllable adjectives ending in full, ये तो हो गया हमारा। अब आइए हम उसके जस्ट नीचे देखते हैं। द फॉलोइंग टेक ईदर er or द मोर एंड मोस्ट, यानी आने वाले चंद ऐसे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं जिनके आखिर में हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए est भी लगा सकते हैं और मोर और मोस्ट भी लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मतलब पोलाइट है, क्रूएल है, सिंपल है, कॉमन है, फीबल है, हैंडसम है, जेंटल है, प्लीजेंट है, नैरो, स्टूपिड है। तो इनके आखिर में आप er भी लगा सकते हो, est भी लगा सकते हो, और मोर एंड मोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी इज़ पोलाइटर या मोर पोलाइट देन हर सिस्टर। ओके, तो यहाँ देखो मोर पोलाइट का इस्तेमाल भी किया है और पोलाइटर का भी इस्तेमाल किया है। ही इज़ द पोलाइटेस्ट मोस्ट पोलाइट ऑफ देम। तो यहाँ पे देखो मोर पोलाइट और मोस्ट पोलाइट का इस्तेमाल किया है, यानी इसको आप मोर के ज़रिया और मोस्ट के ज़रिए से भी आप बना सकते हो, er के ज़रिए से बना सकते हो, est के ज़रिए से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो। ओके, या अब आइए हम 83 देखते हैं। द कंपैरेटिव in er is not used when we compare two qualities in the same person or thing. If we wish to say that the courage of Rama is greater than the courage of Balu, we say Rama is braver than Balu. But if we wish to say that the courage of Rama is greater than his prudence, we must say
रामा इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। ओके, तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं द कंपैरेटिव ER यानी कंपैरेटिव ER का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज़, जब हम दो खूबियों को कंपेयर कर रहे हों इन द सेम पर्सन, एक ही आदमी में या एक ही चीज़ में। इफ़ वी विश टू से, अगर हम कहना चाहते हैं दैट द कॉरेज ऑफ रामा इज़ ग्रेटर दैन द कॉरेज ऑफ बालू, कि रामा की बहादुरी ज़्यादा बड़ी है बालू की बहादुरी से, तो हम कहेंगे रामा इज़ ब्रेवर देन बालू, कि रामा बालू से ज़्यादा बहादुर है। लेकिन इफ़ वी विश, अगर हम कहना चाहते हैं कि कॉरेज ऑफ रामा इज़ ग्रेटर दैन हिज प्रूडेंस, कि रामा की बहादुरी उनके अक्लमंदी से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे वी मस्ट से, तो हम ज़रूर कहेंगे द रामा इज़ मोर ब्रेव दैन प्रूडेंट, यानी रामा अक्लमंद से ज़्यादा बहादुर है, यानी रामा की जो बहादुरी है वो ज़्यादा है उसके अक्लमंदी की। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं जब दो क्वालिटी का एक ही आदमी के अंदर या एक ही चीज़ के दो खूबियों को आपस में अगर कंपेयर करा जाए तो वहाँ पर हम ER का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि मोर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे रामा इज़ मोर ब्रेव दैन प्रूडेंट, ना कि हम कहेंगे रामा इज़ ब्रेवर दैन प्रूडेंट। ओके, तो अगर हम मतलब दो क्वालिटी को एक ही आदमी में कंपेयर कर रहे हैं तो हम ER का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि मोर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, या आगे चलते हैं 84 को देखते हैं हम। When two objects are compared with each other, the latter term of comparison must exclude the former, यानी जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हों तो जो कंपैरिजन लेटर का टर्म है, जो कंपैरिजन करने का जो लफ्ज़ है उसको हम ज़रूर यानी साबिक वाले से पहले वाले से निकाल देंगे। जैसे आयरन इज़ मोर यूज़फुल दैन एनी अदर मेटल, कि आयरन लोहा ज़्यादा फ़ायदेमंद है दूसरे धातुओं से। तो यहाँ पर हमने जो एक्सक्लूड किया वो क्या किया, अदर मेटल को। ओके, इफ़ वी से, अगर हम कहते हैं आयरन इज़ मोर यूज़फुल दैन एनी मेटल, कि लोहा ज़्यादा फ़ायदेमंद है कई दूसरे धातुओं से, तो दैट इज़ द सेम थिंग, तो वो एक ही चीज़ हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगा। जैसे कि हम कह रहे हों कि आयरन इज़ मोर यूज़फुल दैन आयरन, कि लोहा ज़्यादा फ़ायदेमंद है लोहे से। सिंस आयरन इज़ इटसेल्फ अ मेटल, क्योंकि आयरन खुद ही एक क्या है, मेटल है। ओके, तो हम आयरन इज़ मोर यूज़फुल दैन एनी मेटल हम नहीं कहेंगे बल्कि हम क्या कहेंगे, आयरन इज़ मोर यूज़फुल दैन एनी अदर मेटल। तो एनी अदर का इस्तेमाल करना काफ़ी अहम है। अगर हम उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसका सेम माना होगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इर्रेगुलर कंपैरिजन 85 को हम देखते हैं। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इर्रेगुलरली, दैट इज देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव, यानी आने वाले एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनको कंपैरिजन किया जाता है इर्रेगुलरली, यानी इर्रेगुलर होते हैं, यानी इनके एडजेक्टिव्स सेम लफ्ज़ से नहीं आते हैं बल्कि इनके लफ्ज़ में चेंजिंग हो जाती है। इनके साथ हम मोर या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते और ना ही ER और EST का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने और चीज़ों में देख लिया है। तो मतलब ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं इर्रेगुलर होते हैं और इन एडजेक्टिव का कंपैरिजन और सुपरलेटिव डिग्री हम
उस वर्ड से नहीं बनाते हैं, उसका एक अलग फॉर्मेशन होता है जो अभी आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, तो आप लीजिए फॉर एग्जांपल गुड, ठीक है, तो वेल, तो मतलब इसका जो कंपैरेटिव है क्या है, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। तो आप देखेंगे कि मतलब इसकी शक्ल जो है बिल्कुल चेंज है उसके ओरिजिनल शक्ल से, तो इसलिए क्या हुआ, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। ऐसे ही मतलब बैड है, एविल और इल का है तो ओस्ट एंड ओस्ट। लिटिल का है लेस, लेसर एंड लेस्ट। मच का है मोर, मोस्ट। ओके, मैनी का है मोर, मोस्ट, नंबर के लिए है ये, ऊपर वाला क्या था, क्वांटिटी के लिए। लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट। ओल्ड, ओल्डर बोलेंगे आप, या एल्डर बोलेंगे, या ओल्डेस्ट बोलेंगे, या एल्डेस्ट कहेंगे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में। ओके, फार, फर्दर, फारदेस्ट। नाई, नायर, नाइस्ट या नेक्स्ट। ओके, फोर, फर्दर, फर्देस्ट। फोर, इनर, इनमोस्ट, इनरमोस्ट। इन, इनर, इनमोस्ट, इनरमोस्ट। अप, अपर, अपमोस्ट, अपरमोस्ट। आउट, आउटर या अटर, आउटमोस्ट या अटरमोस्ट। तो ये सारे जो एडजेक्टिव्स है ये हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, और इनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री एक जैसा नहीं होता है, बल्कि उसमें चेंजिंग होती है, और वो पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाता है। नोट के तौर पर इन्होंने मतलब एक चीज़ मतलब यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, द फर्म नाई, नायर, नाइस्ट, फॉर एंड अटर आर आउटडेटेड। यानी नायर और नाइस्ट और अटर और फोर का ये जो मतलब इस्तेमाल है आजकल, ये क्या है, आउटडेटेड है, अब ये इस्तेमाल नहीं होता है। आउटडेटेड माने क्या है, ओल्ड है या पुराना है अब, यानी इन चीज़ों का इस्तेमाल नायर, नाइटेस्ट या अटर का इस्तेमाल नहीं होता। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द लेसन टुडे। इंशाल्लाह सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।